हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। ठीक है, पेरोक्सिसोम क्या हो गया? पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल मतलब क्या है? मतलब अगर सेल देखेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऐसे ही पेरोक्सिसोम है, और पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेल है। जैसे ईआर है, जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैसे ही पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनेल हो गया। देखिए, पेरोक्सिसोम अगर डिस्कवर कहाँ से किए थे? रूडेंट के अंदर। रूडेंट से कहाँ पर? किडनी एंड लीवर। रूडेंट मतलब जो माउस का कैटेगरी हो गया, वो हो गया रूडेंट। और रूडेंट में किडनी और लीवर से वो पेरोक्सिसोम डिस्कवर किए थे। अगर उसका डायमीटर पूछा जाए, डायमीटर तो होगा क्या? 0.6 to 0.7 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब लगा लीजिए 0.6 to 0.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और यू कैन से दैट 0.6 to 0.7 माइक्रोमीटर। ये हो गया उसका डायमीटर। और पेरोक्सिसोम को हम बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये हो गया मतलब बहुत सारा ऑर्गेनेल है। कुछ ऑर्गेनेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसका मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होता है, और कुछ का वो डबल लेयर हो गया। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्यों? देखिए, स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, उसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, जो बाहर को लेयर को जो इनर लेयर है उसको हम बोलेंगे इनर लेयर, और उसको हम बोले थे क्या? क्रिस्टी। तो मतलब ये दो लेयर हो गया, एक हो गया बाहर का लेयर, एक हो गया अंदर का लेयर। तो इसलिए उसको बोलेंगे हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस भी वही है, वैसे ये क्लोरोप्लास्ट में भी वही है, मतलब दो लेयर हो गया। लेकिन और ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल ईआर हो गया, गोल्गी हो गया, वैसे ही पेरोक्सिसोम हो गया, वो क्या हो गया? वो एक ही मेम्ब्रेन के बाउंड किए हैं, इसलिए उसको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखिए, पेरोक्सिसोम का देखिए ये हो गया पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर। उसका मेन अंदर जो कोर है, वो कोर कौन है? क्रिस्टलाइन कोर है, वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के अंदर है, और इसको हम बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर आप वैसे ही बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सिंपली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन और द लिपिड बाइलेयर। और एक इम्पोर्टेंट है, एक हो गया एंजाइम। कुछ एंजाइम भी है। देखिए, एंजाइम से जानने से पहले एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक मटेरियल होता है और केमिकल होता है, उसको हम बोलेंगे H2O2। H2O2 उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका काम क्या है? उसका काम मेनली क्या है? सेल सिग्नलिंग। और उसका काम क्या है? लाइसिस ऑफ पैथोजन। लाइसिस ऑफ पैथोजन मतलब जो भी, और फॉरेन मेटेरियल मतलब जो भी बैक्टीरिया आएगा, जो भी वायरस आएगा सेल के अंदर, वो मार देगा। कौन मार देगा? H2O2। और वो भी सेल सिग्नलिंग के लिए वो हेल्प करता है। तो आप सोच रहे होंगे, अगर H2O2 अगर इतना अच्छा काम करता है तो अच्छा होगा, मतलब बॉडी के लिए अच्छा ही होगा और सेल के लिए अच्छा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं। H2O2 कुछ लेवल तक अच्छा है, लेकिन कुछ खराब क्या है? H2O2 खुद ही टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसका काम भी है सेल सिग्नलिंग, सेल लाइसिस, वो अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन कुछ लेवल तक।
लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और द H2O2 हमेशा पेरोक्सिज्म में बनते रहता है। तो क्योंकि हम हमेशा बढ़ता रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो एक लेवल के बाद वो ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो सेल को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा और बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। बस मतलब वो जो लेवल है इसको मेंटेन कौन करता है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है कार्टालेज। कार्टालेज कार्टालेज का काम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो क्या करेगा, वाटर को कन्वर्ट कर देगा। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, टॉक्सिक है, लेकिन वाटर क्या है, न्यूट्रल है, जो बॉडी के लिए अच्छा भी है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लेवल तक अच्छा है जितना काम करेगा, लेकिन अगर मतलब कुछ मतलब ये टोटल लेवल अगर देखेंगे मतलब इतने लेवल तक ठीक है, अगर ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमेशा ही वो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें, पेरोक्सिज्म में, अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो बॉडी को हानि होगा। तो इस लेवल को यहाँ तक रखने के लिए, एक स्पेसिफिक लेवल को रखने के लिए कार्टालेज है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर को कन्वर्ट कर लेगा। मतलब जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा होगा उसको कन्वर्ट कर लेगा किससे, वाटर से, तो बॉडी के लिए अच्छा ही होगा। तो ये हो गया एक एंजाइम। दूसरा एंजाइम ये, उसको हम बोलेंगे यूरेट ऑक्सीडेज। यूरेट ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज उसका काम क्या है, उसका काम है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है। तो ये मेनली दो, बहुत सारा एंजाइम है लेकिन ये दो एंजाइम है, एक हो गया कार्टालेज, एक हो गया यूरेट ऑक्सीडेज जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में वो काम करता है। तो ये मेन दो फंक्शन हो गया। अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि मेन फंक्शन क्या है, ये तो हो गया पेरोक्सिज्म मतलब उसके अंदर, लेकिन मेन फंक्शन पेरोक्सिज्म का क्या है। पेरोक्सिज्म का मेन फंक्शन है, प्लांट में अगर चलेंगे, अगर प्लांट में पेरोक्सिज्म है, प्लांट में पेरोक्सिज्म क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन जो प्लांट में है उसको हेल्प करता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एनिमल में नहीं होता है। तो एनिमल में क्या करता है, एनिमल में वो क्या करेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस को इस क्या बोलेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन। बाद में कभी पढ़ेंगे एग्जैक्ट बीटा ऑक्सीडेशन कैसा होता है। सिंपली देखिए लिपिड हो गया, चेन हो गया, उसको अगर कट 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 करेंगे तो ये एक हो गया, एक हो गया छोटा छोटा लिपिड पार्ट हो गया, उसके बाद ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको ही बोलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब एक लंबा चेन को छोटा छोटा कर देगा, ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन और लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट में होगा फोटो रेस्पिरेशन करेगा और एनिमल में क्या करेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगा। देखिए अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।